नमस्ते दोस्तों, द डिवाइन ह्यूमन चैनल में आपका स्वागत है। आज हम ऐसा वीडियो देखेंगे जो सवाल सृष्टि में हर एक को कभी ना कभी तो मन में आया होगा कि कौन सबसे ज्यादा श्रेष्ठ है या कौन सबसे पहले आया, देवाधिदेव महादेव या श्री हरि विष्णु। आइए दोस्तों, आज देखेंगे हम 5 ऐसी लड़ाइयां जिसमें साक्षात महादेव और श्री हरि विष्णु आमने सामने थे। सोचिए दोस्तों, क्या होगा जब महादेव और नारायण आमने सामने होंगे? क्या सच में शिव और विष्णु के बीच युद्ध हुआ था? और अगर हुआ तो कौन जीता? आज हम आपको बताने जा रहे हैं वो 5 महायुद्ध जब भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच भयंकर टकराव हुआ। तो दोस्तों, अपनी टीम चुन लीजिए क्योंकि अभी महासंग्राम होने वाला है। बाणासुर युद्ध। बाणासुर भगवान शिव का महान भक्त था। उसने शिवजी से वरदान प्राप्त किया था कि कोई भी देवता उसे हरा नहीं सकेगा। लेकिन जब बाणासुर की बेटी उषा ने भगवान विष्णु के पोते अनिरुद्ध से विवाह कर लिया तो बाणासुर क्रोधित हो गया और उसने युद्ध छेड़ दिया। शिवजी अपने भक्त की रक्षा करने के लिए युद्ध भूमि में उतर आए और सामने थे स्वयं भगवान विष्णु। यह एक भयंकर युद्ध था जहां शिवजी ने अपना पाशुपतास्त्र चलाया और विष्णु जी ने अपने सुदर्शन चक्र से उसका सामना किया। अंततः भगवान विष्णु ने शिवजी को शांत किया और बाणासुर को क्षमा कर दिया। 2. दक्ष यज्ञ का विनाश। राजा दक्ष, जो भगवान विष्णु के परम भक्त थे, उन्होंने भगवान शिव का अपमान किया और उनके लिए यज्ञ में कोई आहुति नहीं दी। और शिवजी का अपमान उनकी पत्नी सती सहन नहीं कर पाई और उन्होंने अग्नि में अपना देह विलीन कर दिया। इससे क्रोधित होकर शिवजी ने वीरभद्र को उत्पन्न किया, जिसने पूरे यज्ञ को तहस नहस कर दिया। यही नहीं, जब विष्णु जी ने वीरभद्र को रोकने की कोशिश की तो शिवजी और विष्णु जी के बीच भीषण युद्ध हुआ। अंततः भगवान विष्णु ने स्थिति को संभाला और दक्ष को अपनी गलती का एहसास कराया। 3. सृष्टि निर्माण में संघर्ष। पुराणों के अनुसार एक समय ऐसा आया जब ब्रह्मांड के संतुलन को बनाए रखने के लिए भगवान शिव और भगवान विष्णु के बीच मतभेद उत्पन्न हो गए। ब्रह्मा जी ने कहा कि सृष्टि की रक्षा के लिए विष्णु जी महत्वपूर्ण हैं, लेकिन शिवजी ने तर्क दिया कि बिना संहार के पुनर्निर्माण संभव नहीं। इस विचारधारा में एक ब्रह्मांडीय संघर्ष हुआ जिसमें दोनों देवताओं ने अपनी अपनी शक्तियों का प्रदर्शन किया। अंततः यह सिद्ध हुआ कि सृजन, पालन और संहार, ये तीनों शक्तियां ब्रह्मांड के संचालन के लिए आवश्यक है। 4. हरिहर का रहस्य। जब शिव और विष्णु एक हो गए, एक बार नारद मुनि ने देवताओं से यह प्रश्न पूछा, शिव और विष्णु में कौन श्रेष्ठ है? इस सवाल ने पूरे स्वर्गलोक में विवाद खड़ा कर दिया। इसी का उत्तर देने के लिए शिव और विष्णु ने एक दिव्य लीला की। दोनों देवताओं ने अपनी शक्ति का प्रदर्शन किया और फिर अचानक एक अद्भुत चमत्कार हुआ। शिव और विष्णु एक रूप में प्रकट हो गए, जिसे हरिहर कहा गया। यह इस बात का प्रमाण था कि शिव और विष्णु अलग नहीं, बल्कि एक ही परब्रह्म के 2 रूप हैं। 5. जब भगवान शिव और वराह अवतार के बीच युद्ध हुआ, युद्ध का कारण एक बार भगवान विष्णु ने वराह अवतार लिया और धरती को समुद्र से निकालकर बचाया। इसी समय एक विवाद खड़ा हो गया कि सृष्टि का वास्तविक स्वामी कौन है, शिव या विष्णु। भगवान ब्रह्मा जी ने भगवान विष्णु से कहा कि तुम सृष्टि के पालन करता हो, लेकिन सृष्टि की मूल शक्ति शिव है। परंतु भगवान विष्णु ने उत्तर दिया कि मैं स्वयं परब्रह्म हूं और मुझसे ही समस्त सृष्टि उत्पन्न होती है। भगवान शिव ने जब यह सुना तो उन्होंने अपनी दिव्य शक्ति से विरूपाक्ष, त्रिनेत्रधारी स्वरूप धारण किया और वराह अवतार को चुनौती दी। इस प्रकार दोनों के बीच भयंकर युद्ध शुरू हो गया। युद्ध का परिणाम अंततः भगवान विष्णु ने समझ लिया कि शिव और विष्णु एक ही परब्रह्म के 2 रूप हैं। उन्होंने शिवजी की महिमा को स्वीकार किया और उनके चरणों में प्रणाम किया। भगवान शिव ने प्रसन्न होकर कहा, हे विष्णु, तुम सृष्टि के पालन करता हो और मैं संहार करता। हम दोनों एक ही दिव्य ऊर्जा से उत्पन्न हुए हैं, इसलिए इस संसार को हमारी संयुक्त शक्ति की आवश्यकता है। भगवान शिव और विष्णु के बीच हुए ये युद्ध यह दर्शाते हैं
कि दोनों देवता सृष्टि के संचालन के लिए अनिवार्य हैं। शिव संहार के देवता हैं तो विष्णु पालनहार। लेकिन जब भी ब्रह्मांडीय संतुलन बिगड़ा तब इन दोनों देवताओं ने एक दूसरे का सामना किया और अंततः मिलकर सृष्टि को बचाया। असली सत्य यह है कि शिव और विष्णु अलग नहीं बल्कि एक ही शक्ति के दो स्वरूप हैं। कमेंट में हर हर महादेव और ओम नमो नारायण लिखना ना भूलें और इस वीडियो को शेयर कीजिए अपने शिव और विष्णु भक्तों के साथ।